तरफ सांसद चुने जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर आपको दी जाती है। अरविंद वाजपेयी जी का भी मैं एक बार रिएक्शन लेना चाहूंगी एलजेपी की तरफ से। आपको क्या लग रहा है जो हो रहा है इस वक्त ठीक है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद था 2019 में भी खाली था, इस बार भी खाली है, स्पीकर के पद को लेकर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। आपको लग रहा है चुनौतियां अब धीरे धीरे सामने आ रही है के बाद? देखिए शिवानी जी, ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देती हैं, लेकिन इनसे पूछिए क्या संवैधानिक परंपराओं को और संविधान के अर्धों को मानते हैं? 294 हैं हमारे, एनडीए के 294 हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है दोनों पदों पर, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि आम सहमति बन जाए और स्पीकर के पद पे कम से कम चुनाव ना हो। लेकिन इन्होंने क्या किया? कंडीशन लगा दी। आए मीटिंग में मुलाकात की, सहमति भी जताई, लेकिन कंडीशनल सहमति। क्या कंडीशनल सहमति संविधान का प्रावधान का हिस्सा है? कहीं क्या हम खुल बना रहे? देश की जनता ने आपको समग्र विपक्ष को एक तरीके से ये अधिकार दिया है कि वो देश के सवालों को चर्चा करके संसद में उठाए और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करें। जब हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बात करते हैं तो अगर हमारी पॉलिसी में त्रुटि है, ये पॉलिसी जनता के हित में नहीं बन रही है, आके करिए क्रिटिसाइज। अंशुल अभिजीत जी इस बात का जवाब दीजिए। और साथ साथ कुछ आंकड़े भी मेरे पास हैं, कई राज्यों में आपके ऐसा लग रहा है कि ये लोग अरविंद वाजपेयी जी आपके पास में वापस लौटूंगी, एक बार इस पर रिएक्शन जान लेते हैं। यहाँ पर अंशुल अभिजीत जी का आपसे रिएक्शन इस पर। एक चीज और बोलिए। देखिए इनको सिर्फ इतना याद, अंशुल जी उससे पहले बोले कुछ, मैं इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको एक लिस्ट बता देता हूं जहां जहां आपके टीएमसी के स्पीकर भी हैं, टीएमसी के डिप्टी स्पीकर भी है। केरला में जाइए, वेस्ट बंगाल में, केरला में जाइए, वही लिस्ट में भी इनको गिना रही थी। कई राज्य आपके भी ऐसे हैं जहां पर आपका डिप्टी स्पीकर का पद खाली है और आप कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है 2019 में वो खाली था। कई ऐसे आपके राज्य हैं जहां पर डिप्टी स्पीकर भी आपका है, स्पीकर भी आपका है, उसको क्या लेकर आप कहेंगे अंशुल अभिजीत जी? लेकिन मत करिए ना, फिर आप स्पीकर भी क्यों रखते हैं? वैसे ही तानाशाही इतनी चल चुकी है यहाँ पर, आप ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। तो मत करिए ना, मत करिए। यहाँ पर देखिए इतिहास गवाह है। मैं बात कहना चाहता हूँ, पूरी करना चाहता हूँ। इतिहास गवाह है कि जब स्पीकर की पोस्ट की, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट की नियुक्ति नहीं होती, वो संविधान का उल्लंघन है। तो प्रधानमंत्री जी कैसे आप बार बार आके ये संविधान की गरिमा की बात कर सकते हैं? इतने बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जब इनका कोई मायने नहीं रहता। आप ये सीधा साधा उल्लंघन आपने किया है और इतिहास जब गवाह है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आप सर्वसम्मति से चला नहीं सकते, आप सलाह मशवरा की बात करने, गुफ्तगू कर नहीं सकते, संवाद कर नहीं सकते। बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर जो निकल